यूं तो महाभारत के युद्ध में कई सारी महारथी योद्धाओं ने भाग लिए थे, परंतु उनमें से बहुत कम ही महान योद्धा थे जिन्हें सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं में से माना जाता है। जैसे कि गांडीवधारी अर्जुन, गंगापुत्र भीष्म, महारथी कर्ण, गुरु द्रोणाचार्य और उनके पुत्र अश्वत्थामा। कर्ण और अश्वत्थामा दोनों ही दुर्योधन के प्रिय मित्र थे। दोनों के पास कई सारी घातक दिव्यास्त्र थे, जिसके कारण उन्हें देवतुल्य माना जाता है। कर्ण और अश्वत्थामा दोनों ही महाशक्तिशाली योद्धा थे, परंतु कौन था उनमें से श्रेष्ठ योद्धा? क्या अश्वत्थामा विजयधारी कर्ण से भी ज्यादा शक्तिशाली थे? जिसके बारे में आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भगवान राम की सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में जय श्री राम अवश्य लिखना। सूर्यपुत्र कर्ण और द्रोणपुत्र अश्वत्थामा में गहरी मित्रता थी। वे दोनों एक साथ कई युद्ध लड़े हैं, जहां पर कर्ण के पास दिव्य कवच और कुंडल था, जिसके कारण वह अजय और अमर बन गए थे। ठीक वहीं पर अश्वत्थामा के माथे पर एक दिव्य मणि थी, जो उन्हें भी अमर तथा अपराजय बनाती थी। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने कर्ण को एक बार बचाया था, तो कर्ण ने भी अश्वत्थामा की रक्षा के लिए अपने गुरु से प्राप्त भार्गवास्त्र का प्रयोग किए थे। दोनों के पास ब्रह्मास्त्र था, लेकिन कर्ण को भगवान परशुराम ने यह श्राप दिया था कि जब तुझे इस अस्त्र का सबसे अधिक आवश्यकता होगी तो तुम इस विद्या को भूल जाओगे। और दूसरी ओर अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चलाने तो जानते थे, परंतु उसे वापस लेना उनके पास यह विद्या नहीं था। तो चलिए पहले जानते हैं अश्वत्थामा के युद्ध कौशल के बारे में। अश्वत्थामा एक ऐसा योद्धा जिनको आज के समय में अधिक श्रेय नहीं दिया जाता जितना उनको मिलना चाहिए। अश्वत्थामा के पास लगभग सभी दिव्यास्त्रों का ज्ञान था। मन, वायु या घास के पत्ते जैसे छोटी वस्तुओं के माध्यम से घातक दिव्यास्त्र हथियारों को आमंत्रित करने की क्षमता उनके पास था। युधिष्ठिर, भीम, सत्यकी और दुष्टदुम्न को कई बार महाभारत की युद्ध में हराए थे। वह एकमात्र योद्धा थे जिन्होंने घटोत्कच की राक्षस के सेनाओं का सामना किए थे। जब पहली बार युद्ध के 14वें दिन कौरवों के सेनाओं पर आक्रमण हुआ था, उन्होंने घटोत्कच के पुत्र अंजन पर्वा का वध किए थे। घटोत्कच से युद्ध करते हुए 1 लाख पांडव योद्धाओं को मार डाले। दरअसल गुरु द्रोण ने भगवान शिव का तपस्या कर अश्वत्थामा को पुत्र के रूप में प्राप्त किए थे। अश्वत्थामा को काम, क्रोध, यम और रुद्र के अंश अवतार माना जाता है। अश्वत्थामा एकमात्र ऐसे योद्धा थे जिन्होंने विराट युद्ध में अर्जुन को बराबरी का टक्कर दिए थे। यहाँ तक कि उन्होंने साधारण धनुष से ही अर्जुन के गांडीव धनुष के डोरी को काट दिए थे। वह युद्ध में अर्जुन ने महारथी कर्ण, पितामह भीष्म, गुरु द्रोण यह तीनों महान योद्धाओं को परास्त कर दिए थे। केवल एकमात्र अश्वत्थामा ही थे जिन्होंने उनको बराबरी का टक्कर दिए थे। अंततः अश्वत्थामा के पास तीर समाप्त होने के कारण उन्हें पीछे हटना पड़ा था। गुरु द्रोणपुत्र अश्वत्थामा के माथे पर जन्म से ही मणि थी। अश्वत्थामा के माथे पर स्थित यह मणि का नाम सिरोंग रत्न था। यह मणि का भी व्यापक प्रभाव था। मणि के प्रभाव के कारण अश्वत्थामा बुरे शक्ति, बुरे स्वप्न, सर्पदंश, पशु आक्रमण, भूत प्रेत के आक्रमण तथा अप्राकृतिक मृत्यु से सुरक्षित थे। द्रोणाचार्य अपने पुत्र के मणि के लिए एक महान ऋषि के पास गए। कुछ महान ऋषियों ने यह मणि के बारे में बताया और वह जानने के बाद द्रोण अपने पुत्र के माथे पर ऐसी मणि की प्रभाव को जानकर बहुत खुश हुए थे। यह मणि उन्हें अजय और अमर भी बनाता है। यह मणि के प्रभाव से अश्वत्थामा हमेशा के लिए जवान तथा अमर बन गए थे। उन्हें मृत्यु का भय नहीं था। अश्वत्थामा सभी तरह की अस्त्र शस्त्र में पारंगत थे। उन्हें कोई भी मार नहीं सकता था, क्योंकि वह स्वयं भगवान शिव के ही अंश थे। पिता द्रोणाचार्य ने उन्हें धनुर्विद्या का ज्ञान प्रदान किए थे। द्रोण ने अश्वत्थामा को धनुर्विद्या के सारे रहस्य बता दिए थे। अश्वत्थामा के पास कई दिव्यास्त्र थे, जैसे कि अग्नेयास्त्र, वर्णास्त्र, प्रजन्य अस्त्र, वायव्य अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, नारायण अस्त्र, ब्रह्मशिर अस्त्र आदि। यह सभी अस्त्र उनके पास था। नारायण अस्त्र एक ऐसा अस्त्र था जिसका ज्ञान केवल गुरु द्रोण के पास ही था, जिसे उन्होंने उनके किसी अन्य शिष्यों को नहीं दिए थे। वह एक विनाशक अस्त्र था। उसका प्रयोग अश्वत्थामा ने महाभारत के 14 दिन के युद्ध में किए थे, जिसके बाद 5 पांडवों समेत सारी पांडव सेना को हारना पड़ा था, क्योंकि गांडीवधारी अर्जुन के पास भी यह अस्त्र को विफल करने के लिए कोई अस्त्र नहीं था। तो अब चले जानते हैं विजयधारी कर्ण के युद्ध कौशल के बारे में।
महारथी कर्ण का प्रशंसा जितना उनका धनुर्विद्या को लेकर किया जाता है उतना ही उनका दानवीरता का भी है। उन्होंने तो इंद्रदेव को अपना कवच और कुंडल शरीर से भेद करके प्रदान किए थे। कर्ण के भी गुरु भगवान परशुराम ही थे। भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम ने अपने सारे दिव्यास्त्रों का ज्ञान कर्ण को प्रदान किए थे। उसके साथ साथ उन्होंने भगवान शिव का विजय धनुष भी कर्ण को प्रदान किए थे। वह 5 पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता थे और वह भीम के जितना बलशाली योद्धा तथा अर्जुन के जितना धनुर्विद्या में पारंगत थे। महाभारत के युद्ध में अगर कोई गांडीवधारी अर्जुन के साथ बराबरी का युद्ध लड़ता था तो वह थे कर्ण। महाभारत काल के विजयधारी कर्ण एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने अपने पूरे जीवन काल संघर्ष करके बिताए हैं। जन्म होते ही उनके माँ ने उनको त्याग दिए थे। बाद में जाकर अधिरथ और उसकी पत्नी राधा ने कर्ण का पालन पोषण किए थे, इसलिए कर्ण को राधा के नाम से जाना जाता है। भगवान परशुराम ने उन्हें उनका एक अनोखी दिव्यास्त्र भार्गवास्त्र प्रदान किए थे। भार्गवास्त्र इतना शक्तिशाली था कि वो ब्रह्मास्त्र को भी विफल कर सकता था। महाभारत के युद्ध में कर्ण ने यह अस्त्र के प्रयोग से अर्जुन को भी परास्त कर चुके हैं। जिस जरासंध का वध करने में महाबली भीम को 24 दिन लग गए थे, वहीं पर कर्ण ने जरासंध को एक ही दिन में परास्त कर दिया था। कर्ण को दिग्विजय योद्धा भी कहा जाता है। उस समय उन्होंने संसार के सारे राजाओं को परास्त कर दिए थे। महाभारत के अंतिम युद्ध में जब कर्ण और अर्जुन के भीषण संघर्ष हो रहे थे तो अर्जुन के तीर से कर्ण का रथ 10 कदम पीछे चला जाता था और महारथी कर्ण के तीर से अर्जुन का रथ बस 2 कदम पीछे जाता था, जिसे देख श्री कृष्ण कर्ण का प्रशंसा करते थे। अर्जुन ने पूछा कि आप कर्ण का प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? तो माधव ने उत्तर दिए कि तुम्हारे रथ पर महाबली हनुमान जी तथा मैं स्वयं परमेश्वर विराजमान हैं, फिर भी कर्ण के बाणों से तुम्हारा रथ 2 कदम पीछे ढकेल जाता है, तो इसे महारथी कर्ण का धनुर्विद्या का प्रशंसा ना करें तो क्या करें। अंततः इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि अश्वत्थामा एक महान योद्धा थे जिन्हें महारथी योद्धाओं से भी ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है, परंतु वह महारथी कर्ण तथा गांडीवधारी अर्जुन जितना शक्तिशाली नहीं थे। वह शारीरिक बल में कर्ण के जितना शक्तिशाली हो सकते हैं, परंतु धनुर्विद्या में वह कर्ण से अधिक नहीं थे। दानवीर कर्ण के पास भगवान परशुराम से प्राप्त कई सारी दिव्यास्त्र थे। अश्वत्थामा के पास भी शक्तिशाली दिव्यास्त्र थे, परंतु कर्ण जितना नहीं था। महाभारत के युद्ध के बाद जीवित रहने वाले योद्धाओं में से एक अश्वत्थामा हैं। वह सप्त चिरंजीवियों में से एक हैं। नर्मदा नदी के परिक्रमा करने वाले बहुत कम लोग एवं संतों ने अमर अश्वत्थामा को देखे हैं। यह शूलपनेश्वर वन्य जीव अभयारण्य में उनसे मिले हैं, जो मध्य प्रदेश और गुजरात में फैला हुआ है। उन्होंने उनकी सहायता किए थे और उनमें से कुछ की जान भी बचाई थी और फिर अचानक से अदृश्य हो गए थे। वह किसी से बात नहीं करते और जिन लोगों ने उनको देखा है उनके अनुसार वह 10 से 12 फीट के थे तथा उनके माथे पर बड़ा निशान था जिससे रक्त बह रहा था। मध्य प्रदेश के महू के समीप 12 किलोमीटर दूर स्थित खोदरा महादेव के मंदिर को अश्वत्थामा की तपस्या स्थली माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि वह आज भी इस मंदिर पर आते हैं। असीरगढ़ किले के भगवान शिव के मंदिर पर भी अश्वत्थामा हर रोज सुबह सबसे पहले भगवान शिव की पूजा अर्चना करने आते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करना और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण अवश्य लिखना। देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली, जय परशुराम।